सीते राम कथा हृदयम। देवी, जब हम युद्ध के लिए जा रहे थे तब तुमने अपने आप को पूजा प्रार्थना में पूरी तरह से व्यस्त कर लिया, सही कहा ना? सीता, उर्मिला, तुम दोनों भी अपने सारे कार्य को त्याग कर युद्ध के बारे में ही ज्यादा चिंतित हो, ये हम देख रहे हैं, है ना? स्वामी, आपकी सुरक्षा के अलावा और सौभाग्य हमारे पास क्या है? आपकी विजय से बढ़कर खुशी और क्या हो सकती है? यही हमारी अपेक्षा है। उत्तम, उत्तम। मेरे इस युद्ध के लक्ष्य में आप सभी ने मेरा बहुत सहयोग किया और आप सबको मेरे यश के बारे में जिस प्रकार की भी चिंता थी, ये सब देखकर मैं बहुत प्रसन्नित हूँ। नारायण नारायण। महर्षि नारद को मेरा नमन है। सभी का मंगल हो, कल्याण हो। महात्मा, बस अभी अभी युद्ध में यश पाकर आनंदित होकर उत्सव मना रहा था और आपके आगमन से ये उत्सव बढ़ गया। महाराज, जो आपकी खुशी दुगनी है तो मेरी बातें सुनने के पश्चात वो तिगुनी हो जाएगी। मुनींद्र, पिछले कुछ दिनों से भय और आतंक बस यही हमारे मन में है। आज अगर आप आनंद के बारे में कहने आए हैं तो उससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा? महारानी, सीता के स्वरूप में संसार का सारा सौभाग्य आप ही के घर में है, तो आपके सौभाग्य में क्या कमी है? सीता, उर्मिला, उस दिन जब मैं तुम्हें मोतियों का हार देकर गया था, उस उम्र में जो एकता और प्रेम और सहयोग करने का जो गुण दिखाया था, अभी बड़े होने के पश्चात भी उस गुण को आगे बढ़ाना चाहिए ना? मुनींद्र, आप देखिए, इन बहनों का आपस का जो प्यार है वो इतना बढ़ गया है कि विवाह के पश्चात इन सबको अलग होना होगा, इस बात को ध्यान में ही नहीं रख रही हैं। कहती हैं हम साथ में रहने वाली हैं। ऐसा क्यों नहीं होगा महारानी? अच्छी भावनाओं के लिए भगवान भी साथ देता है। जब इन बहनों की आपस की एकता देखता हूँ, इनका आपस का प्रेम देखता हूँ, तो लगता है ये सब एक ही कुल के, एक ही घर के दिए को प्रज्वलित करेंगे। ऐसा ही एक महान कार्य, मंगल कार्य बहुत जल्द होने वाला है। महात्मा, कितने आनंदमय समाचार दिए हैं आपने हमें। आपके आशीर्वाद से यदि ये सब संभव हो गया तो हम सबसे सौभाग्यशाली रहेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं। जब सद्गुण और संस्कारी परिवारों का मिलन होता है, वहाँ जो कुछ होगा वो कल्याण ही होगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण। अमात्य जी, सभी सभासद, हमने शिव धनुष की कृपा से, देवों के अनुग्रह से, दूसरे राजाओं को और बहुत सारे दुष्ट राजाओं ने मिलकर जो हम पर आक्रमण किया था उसका विरोध मात्र नहीं बल्कि संहार किया। अब तक इन सारे विपदाओं का समाधान करने के और आगे मंगल कार्य करने हेतु एक यज्ञ का उद्देश्य किया है। इस संदर्भ में हमने एक धनुर्उत्सव का भी नगर में आयोजन किया है और साथ ही भविष्य में जितने भी प्रकार के मंगल कार्य होंगे उनके लिए हम यज्ञ का प्रयोजन भी रखेंगे। और सिर्फ यज्ञ मात्र ही नहीं, अपितु हमारे धनुर्उत्सव के विषय में भी हमारे गुरुवर परम शतानंद जी पूरी सभा को पूर्ण विवरण देंगे। सभासदों, जैसा महाराज ने बताया, इस यज्ञ कार्य को अच्छी तरह से करने के लिए महान व्यक्तियों को, मंत्रवेद जानने वाले महान तपस्वियों को हमने यहां पर आमंत्रित किया है। महान महिमा के पद स्पर्श से मिथिला का मंगलमय हो जाएगा।
प्रजाओं को भी विशेष अनुग्रह के साथ इस लोक का कल्याण भी होगा। इसीलिए आप सब इस कार्य को भक्ति और श्रद्धा के साथ करने में सहयोग दीजिए। अवश्य अवश्य हम आपका साथ देंगे। सीते राम कथा हृदयं